अभी मेरे जो पीछे के व्याख्यान हुए उनमें यही चर्चा थी कि ये जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है। तो उसमें टोडामल जी साहब ने जो जवाब दिया, गजब का जवाब दिया कि जैसी कपड़े में वस्त्र में पर बुद्धि है। पर बुद्धि माने ये मैं, आप लोग बताइए, तो यहाँ पर बैठे हैं, कपड़े जो आपने पहने हैं क्या ये आप कपड़े हैं? कोई ऐसा है आप लोगों में से जो मानता हो कि आप कपड़े हैं? बोलो जल्दी। अगर आपका कपड़ा भी फट जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं फट गया? बोलो, कैंची से कोई आपके शर्ट का बटन निकाल दे तो आपको ऐसा लगेगा मेरा हाथ निकल गया? नहीं लगेगा। तो वहां टोडामल जी साहब कहते हैं कि इसकी कपड़े में वस्त्र में पर बुद्धि है और शरीर में अहम बुद्धि है और आत्मा की खबर न थी। ठीक है, तो देखो कपड़ा बदलता रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। होते अभी अपने कपड़े पहने हैं, शाम को दूसरे पहन लेंगे, सुबह दूसरे पहन लेंगे, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं। तो टोडामल जी साहब वहां जवाब देते हैं कि धर्म क्या है, सम्यक दर्शन क्या है कि ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि हो जाए और शरीर में कपड़े जैसी बुद्धि हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कितना सरल है भैया सम्यक दर्शन, कहाँ कठिन है। तुम कपड़े को भिन्न क्यों मानते हो? क्योंकि भिन्न दिखता है। शरीर को भिन्न क्यों नहीं मान पाते? कि तुम्हें भिन्न नहीं दिखता है। लेकिन मैं अभी भिन्न दिखाता हूं 2 मिनट में। देखो, जब हम 5 साल के थे, आपके घर में आपका फोटो भी लगा होगा, लेकिन आपके फोटो को मैं एक तरफ रख देता हूं। आप 5-6 साल में जब आप समझने लगे थे, जब आप होश में आ गए थे, जब आप चीज़ों को याद रखने थे, तो आप 5 साल में कैसे थे आप ये अभी देख सकते हैं कि नहीं? आंख बंद करके देखो, आप आपको भी सम्यक दर्शन कराता हूँ। देखो, हाँ आप देख सकता हूँ। तो 5 साल में आपकी हाइट 3 फुट थी और आप कैसे खेलते थे, कैसे दौड़ते थे, कैसी बातें करते थे, कैसे सोचते थे, कैसे हंसते थे, खाने में ये नहीं चाहिए ये चाहिए, मम्मी की गोदी में खेलते थे, पापा से लाड़ करते थे, ये सब करते थे। वो सारी पर्यायें अभी आपके ज्ञान में वर्तमान जैसी झलकने लगी, दिखने लगी, क्या दिखने लगी। और वो पर्याय तो है नहीं, वो शरीर वैसा तो रहा नहीं बराबर, यहाँ सब नहीं रहा वैसे, वो संयोग के साथ वो भी नहीं रहे, वो परिणाम के साथ वो भी नहीं रहे, वो अवस्थाएं, वो माँ बाप, वैसी स्थितियां के साथ कुछ भी वैसा नहीं रहा कि आप उस गांव में रहते थे, उस घर में रहते थे, कि साहब वो भी नहीं रहा। लेकिन अच्छा बताओ, वो सब जो थे उसमें तुम थे, ये तो तुम्हें याद है ना कि मैं ही था, कि हाँ साहब मैं ही था, ये तो मुझे पता है। और अभी भी वर्तमान में तुम हो कि हाँ मैं हूं। तो फिर विचार करो, शांति से निर्णय करो कि इतनी सारी अवस्थाएं बदल गई, बदलती जा रही हैं। ये शरीर बचपन से जवानी की ओर चला गया, जवानी से बुढ़ापे की ओर चला गया, इसके परिवर्तन में निरंतर अनुभव कर रहा हूं कि ये बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और ये बुढ़ापे में आते आते मैसेज भी दे रहा है कि आई एम नथिंग, अब मैं रहने वाला नहीं हूं, मैं अब नष्ट होने वाला हूं। ये दिख रहा है ना आपको? लेकिन आपके अंदर कोई एक ऐसा तत्व मौजूद है जो इसकी सबकी गवाही दे रहा है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। लेकिन वो गवाही देने वाला नहीं बदला, वो गवाही देने वाला नहीं बदला। वो जो गवाही देने वाला नहीं बदला, जो इन पर्यायों को देखने वाला नहीं बदला, वो ही आत्मा है। आप कहते हैं कि ये शरीर अलग कहाँ है? अरे भाई साहब, आप अभी अपने शरीर को अलग देखो ना। इतनी अवस्थाएं, आप अपना एल्बम उठा के देख लो, ज्यादा दुखी होना हो तो शादी वाला उठा के देख लो, है? देख लो ना वो एल्बम उठा के, देखो ना
कि साहब ये सब बदल गया। देखो हम सब मिनी सर्वज्ञ हैं। आपको लगता है साहब हमें सर्वज्ञ भगवान अलग है, अरे भाई साहब हम सब सर्वज्ञ हैं। बस हमारे और सर्वज्ञ देव में थोड़ा सा अंतर है कि वो थोड़ा लंबे काल का जानते हैं और हम थोड़ा कम काल का, बस। लेकिन स्वभाव वही का वही। देखो भूतकाल में जो पर्याय नष्ट हो गई, जो है नहीं, उनको मैं अभी जान सकता हूं। ये हमारे ज्ञान की दिव्यता है कि नहीं? जिस कंप्यूटर के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, जिस मोबाइल के लिए परेशान हो रहे हो कि क्या टेक्नोलॉजी है, अरे भाई साहब वो सारी टेक्नोलॉजी इस ज्ञान ने बनाई। ये सब ज्ञान का कमाल है। समझ में आया? ये ज्ञान देखता है कौन से पुद्गल परमाणुओं को जोड़ने से क्या पैदा होगा। इन वैज्ञानिक पता क्या करते? वैज्ञानिक बनाते कुछ नहीं, दुनिया में बनाने की कुछ व्यवस्था ही नहीं है। ये बात आपको पता है? आप लोगों में से कौन जानता है कि वैज्ञानिक कुछ बनाते नहीं, ओनली रिसर्च। वैज्ञानिक का अर्थ होता है जो इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो इतना परिणमन हो रहा है, वो एकांत में शांति से जाकर अपनी प्रयोगशाला में रिसर्च करता है कि ये वाला पुद्गल है, इसमें कितनी शक्ति है, ये कहाँ तक पावर ले सकता है, ये कहाँ तक पावर ले सकता है, इसकी शक्ति कितनी है। बस जब तक इस शक्ति को हम नहीं पहचानते थे तब तक हम अनभिज्ञ थे, तब तक मोबाइल नहीं था। और जैसे ही हमने उस शक्ति को पहचाना, बस उसका नाम मोबाइल है, उसका नाम टेक्नोलॉजी है। तो वैज्ञानिक सारा प्रयोग बाहर में करता है और ज्ञानी सारा प्रयोग अंदर में करता है। जैसे बाहर में कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ जानना है कि है क्या, ऐसे ही इस आत्मा को कुछ बनाना नहीं है, कुछ आत्मा में करना नहीं है। आत्मा अनंत शक्ति में पदार्थ है, अनंत शक्तियां उसके अंदर पाई जाती हैं। बस तुम्हें उनका सम्यक ज्ञान करना है, उनकी खोज करना है, उनकी शोध करना है, वो सब अंदर है। इसलिए दुनिया का जो विज्ञान है वो बाहर की खोज करता है, और जो जैन धर्म का विज्ञान है वो आत्मा की खोज करता है। क्योंकि जैन धर्म ये मानता है कि बाहर के विज्ञान से तुम कितनी सुविधाएं जुटा लो, वो तुम्हें सुखी नहीं कर सकता।